क्वार्टरली, हाफ ईयरली एक्सपायरी होते हुए दिखाई पड़ी। तो उस एक्सपायरी के दिन जबकि भारतीय बाज़ारों में आज प्रेशर देखने को मिला और ये मंथ 6 मंथ्स का एंड यानी कि एग्जैक्टली हम एक छमाही पूरी कर चुके हैं इस साल की। रफली 7-8%, 8.5% के आसपास इंडेक्स इस छमाही में टूटता हुआ दिखाई पड़ा है और मेजर कार्नेज मिड कैप स्मॉल कैप में रहा है, जहाँ पे मिड कैप 12-13% टूटा, स्मॉल कैप 27-28% टूट चुका है। 2,88,000 करोड़ की बिकवाली एफआईज इस 6 महीने के दौरान कर चुके हैं और करीब करीब 2,32-33,000 करोड़ रुपये खरीदारी डीआईज की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी है। मेजरली प्रेशर रहा है इस आईटी के अंदर, मेटल के अंदर। मेजरली गेनर्स रहे हैं ऑटो, जो कि थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करके गए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट्स में ओवरऑल जो सिचुएशन सिनेरियो था वो वीक साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगा इस छमाही में। तो इस प्रेशर के साथ मार्केट आज भी क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। दबाव ही बाजार में आज आखिरी दिन भी देखने को मिला। इंडिविजुअली आज के अगर सेशन की बात की जाए तो मार्केट में आज उतार चढ़ाव और उसके बाद फ्लैटिश टोन पे मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर था, इसलिए ब्रॉडर साइड पे आपको शेयर 4%, 5%, 7% तक टूटते दिखाई पड़ेंगे। फ्रंट लाइन पे इतना शायद इंपैक्ट ना भी दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप के अलावा मेटल, रियल्टी, आईटी, इन शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिल रही थी। जून की बिक्री के आंकड़ों से पहले ऑटो शेयरों के अंदर आज थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा था। इसके अलावा निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में प्रेशर देखने को मिला, सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी बैंक के 12 में से 7 शेयरों में प्रेशर देखने को मिला। बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न एफआईएस फ्लो है और साथ साथ रुपए में जो कमजोरी है, तो रुपया ऑलमोस्ट 80 के लेवल्स के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 78.97 टू बी वेरी प्रिसाइज, जो कि रिकॉर्ड लोज के आसपास ही कामकाज कर रहा है। तो वो लेवल्स पर रुपया ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअली बहुत सारे स्टॉक्स जहाँ पे न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट चल ही रहा है। हाइकल में आज वो शुरू हुआ दोबारा इनका प्लांट, उसमें लोअर लेवल से थोड़ा बहुत पुल बैक आया। टाटा कॉम मोलस फ्लैट बंद हुआ। सीमेंट में थोड़ी बहुत बाइंग थी। लास्ट आवर में टीसीएस वीसीएस में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। रिलायंस मैच प्रेशर था, मेटल मैच प्रेशर था, एचडीएफसी लाइफ आज तेजी में था। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स जहाँ पर मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले जो सवाल है, अच्छा जी, LIC, पहला सवाल ही आज LIC है। सर LIC के बारे में क्या बोलूँ मैं, क्या ना बोलूँ मैं, ये सोचता हूँ। एनीवेज देखिए, अगर आप नंबर्स में जाएंगे तो सबसे पहले तो वो देश की सबसे बड़ी इंश्योरर है, 62% मार्केट शेयर है, न्यू प्रीमियम कलेक्शन में सबसे ऊपर है, डोमिनेंट प्लेयर है, पुरानी हिस्ट्री है एंड बहुत सारे और देश के सबसे ज़्यादा शायद LIC एजेंट्स भी उनके पास हैं। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आ जाइए प्राइवेट प्लेयर्स में। प्राइवेट प्लेयर्स उस तरह का मासिव एक्सपेंशन नहीं रखते हैं, लेकिन उनके रियलाइजेशन बेटर है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप एक तरफ सेल को रख दीजिए, दूसरी तरफ टाटा स्टील को रख लीजिए, या GSPL को रख लीजिए, या JSW स्टील को रख लीजिए। अंतर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, खाली भाव देखकर, वैल्यू देखकर, रेवेन्यूज़ देखकर, या रेवेन्यू के साथ साथ पैट देखकर। अगर रेवेन्यू इनका ज़्यादा भी हो तो पैट इनका ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सरकारी है तो इन्हें उस हिसाब से काम करना पड़ता है, और वो प्राइवेट हैं तो उनके मार्जिन्स उस तरह से काम करते हैं। तो लाइकवाइज इंश्योरेंस स्पेस में भी प्राइवेट इंश्योरर के सामने प्रीमियम कभी नहीं कमांड कर पाएगी LIC, जो अब तक हिस्टोरिकली हमने देखा है। अब रही बात LIC की, तो दूसरा बड़ा फ्लॉक ही आया ही 677 करोड़ शेयरों के आसपास है। 677 या 660 करोड़ शेयरों के साथ इनका IPO आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 677 करोड़ शेयर हैं और उनका साइज़ देखिए आप, रेवेन्यूज़ का, प्रॉफिटेबिलिटी का, 40,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है उनका एक क्वार्टर का। तो इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी, इस तरह के साइज़ के ऊपर इतनी बड़ी इक्विटी, और एक तरफ LIC का साइज़ और LIC की इक्विटी को अंदर आप खुद ही समझ लीजिए। तो इतनी बड़ी इक्विटी, फिर ऊपर अभी भी ये केविएट हमेशा रहेगा कि कभी भी गवर्नमेंट स्टेक सेल कर सकती है। 97.3% स्टेक, 96.35% स्टेक गवर्नमेंट के पास अभी भी है। 3.5% स्टेक बिका है, तो बाकी स्टेक बिकने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो वो पॉसिबिलिटी कभी भी आती है तो और नया इक्विटी फ्लो मार्केट के अंदर आ सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ऐसे कई केविएट्स रहेंगे जिसके आधार पर आपको अपने फैसले लेने होंगे। मैक्वेरी का टारगेट हालांकि 1000 रुपये का है, तो वो आप ज़रूर ऑन अ बैकग्राउंड याद रखिएगा। अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर एनुअल रिपोर्ट में क्या देखे जो बेनिफिशियल हो? 300-400 पन्ने होते हैं सर, तो 300-400 पन्ने देखे जाते हैं। सिद्धार्थ साहब, ऑन अ सीरियस नोट, देखिए बहुत कुछ होता है एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट में आप कंपनी के बिजनेस से लेके, कंपनी के मार्जिन से लेके, एक्सपेंशन से लेके, उनके डेट्स प्रोफाइल को लेकर, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस को लेकर कुछ भी देख सकते हो। मतलब हर चीज़ होती है उसके अंदर। अब आप क्या देखना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आमतौर पे सारी चीज़ें बाहर ही मिल जाती हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो बिटवीन द लाइन है, जो आप पढ़ना चाहते हो। मिसाल के तौर पे आपको जुबिलेंट फूड मिल जाएगा, जुबिलेंट फूड के इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, जुबिलेंट